भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। हमारी खास पेशकश आ गया चुनाव में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि देश की ज्यादातर जनता जो इन चुनावों में खासी दिलचस्पी रखती है, उनके जहन में भी ये सवाल होगा। सवाल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेठी जो पिछली मर्तबा राहुल गांधी के हाथों से सरक गई और स्मृति ईरानी के पास पहुंच गई, और रायबरेली जहां से अब तक सांसद थी सोनिया गांधी, वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद हो गई। तो इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर के कांग्रेस के मन में क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव सिंह जी भी मौजूद हैं। ध्रुव जी, बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में आपका। आ गया चुनाव, और जाहिर है चुनाव तो आ ही गए हैं। 19 अप्रैल वो तारीख जब पहले चरण की वोटिंग भी होगी, लेकिन इस विषय पर हम जाएं उससे पहले अगर अब तक आपने भारत एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर जाएं और उसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि हर एक चुनाव से जुड़ी हुई सटीक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। खास से एक्सपर्ट्स के साथ विश्लेषण जो आपको इनसाइड स्टोरीज बताएंगे, सब कुछ मिलेगा यहीं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिस विषय का जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया है। अमेठी और रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के कांग्रेस के मन में क्या है। सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी अमेठी को यूं ही छोड़ देंगे। 2019 में स्मृति ईरानी से कई हजार वोटों से शिकस्त पाने के बाद क्या अब अमेठी से कोई सरोकार कांग्रेस पार्टी का नहीं रहेगा, या यहां पर किसी दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी। और रायबरेली जहां की जनता ने सोनिया गांधी को पिछली मर्तबा तक जिताया, मोदी वेव के बावजूद सोनिया गांधी यहां पर जीतती हैं, लेकिन इस बार वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई। तो इन दोनों ही सीटों को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है। अब अंदर खाने की एक जानकारी आपको दूं। खबर ये कि अमेठी से मुमकिन है राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरें। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं कि वायनाड में तो वो नामांकन कर चुके, अब अमेठी का जिक्र कहां से आ रहा है। और दूसरी जानकारी ये जानकर के शायद आपको थोड़ा खुशी भी मिलेगी, और जो अब तक एक दिमाग में था कि क्या प्रियंका के लिए ये सीट बचा करके रखी गई है, तो बिल्कुल आपका सोचना ठीक है। प्रियंका गांधी वाड्रा मुमकिन है रायबरेली सीट से अपनी मां के बाद अब यहां से नामांकन दाखिल करें। तो ध्रुव जी, पहले तो जो लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि वायनाड तो चले गए हैं, अब अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से पिछली बार बहुत बुरी तरह हारे थे, तो क्या वापसी करने की सोच रहे हैं। और प्रियंका गांधी के लिए तो ठीक है, सबसे अच्छी सेफ सीट है। अभी तक बीजेपी ने अपने किसी कैंडिडेट का नाम भी यहां से घोषित नहीं किया है। इन दोनों ही सीट को लेकर के जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सुगबुगाहट है, इसमें कितनी सत्यता आप पाते हैं। देखिए, कंफ्यूजन सिर्फ पब्लिक में नहीं है, कंफ्यूजन कांग्रेस में भी है, और कंफ्यूजन राहुल गांधी में भी है इस चीज को लेकर कि अमेठी जाएं या ना जाएं। कारण ये है कि अमेठी की स्थिति में राजीव गांधी के बाद शायद राहुल गांधी वो सब नहीं कर पाए हैं जो राजीव गांधी या उसके पहले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो ऐसी स्थिति में, और जो आप बात कर रहे हैं, अभी रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम बहुत तेजी के साथ आ गया। उन्होंने तो कहा भी अब, और रॉबर्ट वाड्रा ने आगे से खुल के कहा कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं अमेठी से ही चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में कांग्रेस में खुद एक उहापोह की स्थिति में है, और अमेठी और रायबरेली कम से कम उत्तर प्रदेश में दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए मुफीद हैं। भले ही वो अमेठी से हार गए हैं राहुल गांधी, लेकिन आज भी कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत अगर कोई सीट है तो अमेठी और रायबरेली। समाजवादी पार्टी ने भी इसी वजह से कांग्रेस के लिए यूपी में ये सीट छोड़ दिया। अब देखिए ध्रुव जी, 17 सीटें मिली इस गठबंधन में यूपी में कांग्रेस पार्टी को, 14 पर इन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। अमेठी और रायबरेली को लेकर के पत्ते अभी तक पार्टी नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, इसीलिए मेन बात यही है कि खुद कंफ्यूज्ड है कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी, और सोनिया गांधी का परिवार। चूंकि प्रियंका गांधी अभी चुनाव मैदान में आना नहीं चाहती हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि पहले प्रियंका सांसद बनेगी, देन मैं बनूंगा। तो
ऐसी स्थिति में प्रियंका लड़ेंगी या रॉबर्ट वाड्रा वहां से लड़ेंगे या फिर कोई गांधी परिवार का सबसे नजदीकी, और नजदीकियों की जहां तक बात रही, अब तो गांधी परिवार के नजदीकियों की संख्या भी बहुत घट गई है। जिनका जिनका नाम लिया जाता था रहा अपने पराये हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेठी के लिए, अच्छा अगर कोई बाहर का कैंडिडेट या कोई ऐसा कैंडिडेट ले आकर गांधी परिवार से जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, तो फिर कांग्रेस की यहां हार होगी, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा गलत होगा। नहीं, फिर तो स्मृति ईरानी के लिए मुझे लगता है वैसे ही क्लीन स्वीप हो जाएगा, बहुत आसान है, क्योंकि केक वॉक होगा, मैं तो इसको इस तरह से कहूंगी। लेकिन एक जो सुगबुगाहट आई, अविनाश पांडे ने थोड़ा सा हिंट भी दिया, और उनसे पूछा गया था पत्रकार सम्मेलन में कि भाई अमेठी और रायबरेली को लेकर के पार्टी अपने पत्ते कब खोलेगी। अविनाश पांडे ने कहा कि अभी जल्दबाजी क्या है, जिस वक्त दूसरे चरण का मतदान होगा उसी तारीख से इन सीट्स के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ऐसे में 26 को वायनाड में मतदान भी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी समझदारी के साथ कि वायनाड की जनता ये ना सोचे कि भाई हमें छोड़ करके वापस अमेठी की होने की तैयारी में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है? कांग्रेस ऐसा कर रही है प्रीति, तो बेहतर कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए अमेठी छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वो हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए अमेठी और रायबरेली दो ऐसे जहां के लोग, जहां के वोटर वो सीधे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर एक बार हारने के बाद राहुल गांधी ये सीट छोड़ देते हैं या रायबरेली से गांधी परिवार का कोई नहीं आता है, तो ये मैसेज जो है ये पूरे देश में जाएगा। तो मुझे यह लगता है कांग्रेस निश्चित रूप से या तो प्रियंका को या फिर राहुल गांधी को अमेठी या फिर वाड्रा को, या मतलब ये तीनों में तीसरा नाम रॉबर्ट वाड्रा का, इन तीनों में 2 सीटें जो है कांग्रेस को देनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुझे ये बताइए, ठीक है, राहुल गांधी तो 2004 से लेकर के 19 से पहले तक, मतलब 14 तक तो उस सीट से सांसद बनते रहे, और कांग्रेस का ये पारंपरिक गढ़ भी रहा है। इससे पहले भी संजय गांधी एक मर्तबा हारे, इमरजेंसी की वजह से 77 में उन्होंने गवा दिया, 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा ने गवाया। लेकिन और ये तीसरा मौका था जब राहुल गांधी अमेठी को गवा बैठे स्मृति ईरानी के हाथों। लेकिन कहा यह जाता है कि उस वक्त मोदी लहर थी, और जो लहर थी उसका नतीजा जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस दिग्गज चेहरे की हार के रूप में भी सामने आया। बावजूद इसके इतने सालों तक और सबसे ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट जीते रहे, और गांधी परिवार का, इसको बेसिकली मैं इसको इस तरह से घुमाकर कहूं कि गांधी परिवार के लिए इसे रिजर्व सीट माना जाता है, तो भी गलत नहीं है। तो गांधी परिवार के अलावा क्या क्षेत्र की जनता रॉबर्ट वाड्रा को भी, क्योंकि गांधी परिवार से नहीं आते, गांधी परिवार के दामाद जरूर हैं, बिल्कुल ठीक है, नाम जुड़ गया, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे स्मृति ईरानी के सामने वो इतने कांटे की टक्कर दे पाएंगे? देखिए अगर कांग्रेस वहां हारती भी है, रॉबर्ट वाड्रा वहां हारते भी हैं, तो भी कांग्रेस के लिए वहां को उसको छोड़ना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में उतार करके इतना बड़ा रिस्क लेना, वो भी स्मृति ईरानी जैसी कद की नेता, बहुत मुखर हैं, अटैकिंग है राहुल गांधी को अक्सर, वो रिस्क उस रिस्क से कहीं कम है जो अगर कोई गांधी परिवार का नहीं आता है। ठीक है, इस सीट को गंवाना नहीं चाहिए, दावेदारी बनी रहनी चाहिए गांधी परिवार की, क्योंकि हो सकता है अभी इस बार भी राहुल गांधी की स्थिति गांधी परिवार की स्थिति उतनी अच्छी न हो, लेकिन अगर इस सीट पर उनकी दावेदारी बनी रहेगी तो आगे के लिए इनकी चूंकि राजनीति अभी प्रियंका गांधी की लंबी है, वाड्रा की भी लंबी है और राहुल की भी लंबी है, तो ऐसी स्थिति में अमेठी और रायबरेली अगर ये छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए समझिए 20 पीने के बराबर। अच्छा, रायबरेली को लेकर के, अमेठी पर तो हमने चर्चा की, रायबरेली को लेकर के सोनिया गांधी अब तक यहां से सांसद रही, प्रियंका गांधी के लिए इसे सेफ कोई सीट हो नहीं सकती थी। पिछले चुनाव में भी हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को शायद लॉन्च किया जाएगा, यूपी की जिम्मेदारी भी उनको दी गई, लेकिन नतीजे उतने मुफीद नहीं साबित हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, नतीजे उस तरह के आए भी नहीं। तो प्रियंका गांधी क्योंकि उस लिटमस टेस्ट में पास नहीं हो पाई, तो अब एक सेफ सीट उनके लिए ढूंढी जा रही थी कि लॉन्च तो उन्हें करना है और हार भी नहीं टैग लगना चाहिए। तो ऐसे में रायबरेली सटीक सीट आप मानते हैं प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए, सबसे सेफ सीट? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता। वजह? फिलहाल मुझे इसलिए नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में गड़बड़ है, और अगर प्रियंका पहला ही चुनाव हार जाती हैं तो ये कांग्रेस के लिए गलत। लेकिन मुझे ये बताइए ना, बीजेपी ने किसी को उतारा नहीं अब तक, नहीं उतारा, वो भी वेट एंड वॉच। अगर गांधी परिवार को कोई आता तो उस हिसाब से वो कैंडिडेट देंगे। स्मृति ईरानी को वहां से गुजरात से लाने का मतलब ही तो था राहुल गांधी सामने एक मजबूत कैंडिडेट देना। तो अभी सोनिया गांधी नहीं है, तो प्रियंका गांधी के आने के बाद एक मजबूत कैंडिडेट की जो तलाश भाजपा अभी भी कर रही है, या हो सकता है उसके दिमाग में हो। अच्छा ठीक है, ये जो आपने बताया ये मुझे समझ में आती है, ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन मुझे ये बताइए कि सोनिया गांधी मोदी लहर में भी रायबरेली में बनी रही और अच्छा मार्जिन लेकर के वो संसद तक पहुंची भी, लोकसभा।
अब सोनिया गांधी राजस्थान चली गई हैं, लेकिन अगर सोनिया गांधी नहीं तो गांधी परिवार का ही कोई, तो वो गांधी कौन, प्रियंका या गांधी परिवार का किसी तरीके से नाम जुड़ रहा है रॉबर्ट वाड्रा अमेठी को लेकर के ज्यादा जो है मुझे लगता है कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि अमेठी से मैं पहुंचूं। तो अब ऐसे में उन्होंने अपनी चॉइस जताई और उसके बाद ये खबर आना 1-2 दिन के अंदर ही कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से राहुल गांधी को फिर उतारने का मन बना रही है। और अविनाश पांडे जो हैं वो ये भी कहते हैं कि क्षेत्र की जनता की क्या राय है, क्या इच्छा है, ये आला कमान को हम बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं। चॉइस वही है, प्रियंका गांधी रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी। देखिए, क्षेत्र की जनता की चॉइस हो न हो, ये कांग्रेस का जो भी, देखिए ये कांग्रेस के लिए संजीवनी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों संजीवनी है। तो इनको कोई कांग्रेस का जन यहां से गंवाना नहीं चाहेगा, गांधी परिवार को। कारण कि अब अजय राय को लीजिए, बार बार वो कहते हैं कि सोनिया गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगे चुनाव, राहुल गांधी अमेठी से, आज 1-1.5 महीने पहले से कह रहे हो। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी वहां से ये चिल्लाता रहता है कि राहुल गांधी को यहाँ लड़ना चाहिए, हम जिता के छोड़ेंगे। इसलिए कि वो कांग्रेस, अगर राहुल गांधी का गांधी परिवार अगर रायबरेली और अमेठी से हटता है तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी गड़बड़ बात होगी। वो किसी तरह से गांधी परिवार को छोड़ना नहीं चाहते उत्तर प्रदेश से। 17 सीटें जो मिली हैं उस पर भी असर पड़ेगा अगर इन 2 सीटों को हटा भी दें। बिल्कुल भी असर, बिल्कुल। अगर ये दोनों यहां से नहीं लड़ते हैं या गांधी परिवार का रायबरेली और अमेठी से नहीं लड़ता है तो इन 17 सीटों पर बड़ा असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा। अच्छा, एक जो फॉर्मूला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सपोर्ट भी मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी इस सीट पर मजबूत हमेशा से रही है, और अगर स्मृति ईरानी के मुकाबले इनका कंटेस्ट हम देखें भी, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं, हाँ, अपना कैंडिडेट यहां से नहीं उतारते रहे हैं। तो अब ऐसे में इस बार क्योंकि बिल्कुल ओपन है यहाँ तो कि उनके लिए वो सीट छोड़ी ही गई है और उनको समर्थन भी दे रहे हैं, बावजूद इसके आप पाते हैं कि यहाँ पर अभी कांग्रेस को कड़ी टक्कर बीजेपी से मिलेगी। अमेठी छोड़ दें, रायबरेली की ही बात करें। रायबरेली उसका कारण देखिए, कुछ जो कट्टर कांग्रेसी थे, जैसे अखिलेश प्रताप सिंह थे, अदिति सिंह थी, वो लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब वो भाजपा में है। और अभी भी उत्तर प्रदेश में क्या जो जातिवादी राजनीति है ये बहुत हावी है। तो वहां क्या एक जो राजपूतों का, ब्राह्मणों का प्लस पुराने कांग्रेसियों का एक जो पैचअप होता था, सोनिया गांधी या गांधी परिवार वहां से हमेशा जीता रहा है। और अखिलेश सिंह जो अब फिलहाल नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन अखिलेश सिंह एक मजबूत आदमी थे कांग्रेस के वहां पे। तो उनके घटने से, उनके जाने से और अदिति के विरोध करने से स्थिति कुछ, अगर सोनिया गांधी नहीं आती हैं तो, मैंने ये बार बार कह रहा हूं, अगर सोनिया गांधी नहीं आती हैं तो शायद रायबरेली के लोगों में थोड़ी सी उनको, मैं कह रहा हूं, संशय, हाँ, मायूसी होगी और कांग्रेस के लिए सीट संशय की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्रुव जी का आंकलन तो हमने आपको बता दिया, समझा दिया। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों ही सीट्स को लेकर के, ये जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि देश की ज्यादातर जनता जो कांग्रेस बनाम बीजेपी ही देखती है इन चुनावों में भी, उनके ध्यान में भी ये सवाल होंगे कि प्रियंका क्या इन चुनावों में भी मैदान में उतर रही हैं या सिर्फ वो चुनावी प्रचार करती नजर आएंगी, और राहुल गांधी क्या इस मर्तबा भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। वायनाड तो घोषित हो चुका है, लेकिन 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलने जा रही है? क्योंकि अगर वायनाड की जनता को ये महसूस हुआ कि राहुल गांधी अमेठी वापसी कर सकते हैं और अगर अमेठी वो जीत जाते हैं तो वायनाड की सीट या अमेठी की सीट में से उन्हें किसे चुनना होगा, तो सभी बखूबी जानते हैं कि फिर वो सीट वायनाड की ही होगी, क्योंकि अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते कब खोलती है? अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी हैं वो कह चुके हैं कि समय आने दीजिए, अभी जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी वोटिंग के लिए अभी बहुत लंबा समय है और नामांकन के लिए भी 3 मई तक का वक्त है। आप अपने कमेंट्स हमारी इस चर्चा को लेकर के जरूर हमें दीजिए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। भारत एक्सप्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब अब नहीं कर चुके हैं तो प्लीज कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लगातार हर एक इस तरह की खबरों की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ ध्रुव जी बने थे। ध्रुव जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।